Hello everyone, welcome. I am Manish Kumar Sahu, your physics teacher. Today I will teach you numerical question based on series and parallel combination. Okay? तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा 2 वीडियो और देख लो प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखना, तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला कि मैं आपको इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ओके, जो क्वेश्चन किस पर बेस होंगे? फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन और पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, मैंने आपको जो आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा ये सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस होंगे। याद रखना, इसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और इसको मैं पूरी आईआईटी नीट तक के क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं वो भी कराऊंगा। तो मैंने डायरेक्ट यदि ये लेवल करा देता हूं तो समझ में नहीं आएगा। पहले आप बेसिक्स क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था यदि 3 रजिस्टर्स हैं इनको ऐसा जोड़ा हो, इसको क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। R1 R2 और ये है R3। यदि प्रथम रजिस्टर का सेकंड सिरा दूसरे रजिस्टर के फर्स्ट सिरे से जुड़ा हो और सेकंड रजिस्टर का द्वितीय सिरा तीसरे रजिस्टर के फर्स्ट सिरे से जुड़ा हो तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। डिटेल मैंने बता दिया है। इसका फार्मूला होता है परिणामी ज्ञान करने का, यहां से वोल्टेज अप्लाई कर दो, तब इसका जो रिजल्टेंट होगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। आज ये याद रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में परिणामी प्रतिरोध रिजल्टेंट आपका रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में इसमें याद रखना, मैंने आपको डिटेल बता दिया है। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में लाइक दिस कंबाइन होते हैं, आपके जो रजिस्टर्स हैं वो पैरेलली कनेक्ट होते हैं। इसका लेफ्ट सिरा एक पॉइंट से और राइट सिरा सारे के सारे रजिस्टर का एक पॉइंट से जुड़ता है। देन इसको आप वोल्टेज सप्लाई से जोड़ देते हो। ठीक है, तो ये हो गया वोल्टेज सप्लाई, ये आपके रजिस्टर्स हैं R1 R2 R3। ये हो गया करंट, यहां से जाके यहां आएगा। इस कंडीशन में परिणामी प्रतिरोध रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फार्मूला होता है। बस मैंने रिवीजन करा दिया आपको। इसी दोनों फार्मूले के बेस पर मैं आपको क्वेश्चन आज कराऊंगा। ओके, तो देखो डिटेल समझने के लिए आप मेरा पिछला लेक्चर देख लेना, मैं इसको डिटेल समझा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन है, मान लीजिए देखिए क्वेश्चन ये है, यदि कोई प्रतिरोध है एक, ये आपका सपोज कर लीजिए 2 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, ये भी आपका 2 ओम का प्रतिरोध है। ये आपका 4 ओम का प्रतिरोध है ना। एक और जोड़ देता हूं, ये है 8 ओम का प्रतिरोध। और इन सब को कनेक्शन किए हो आप, वोल्टेज सप्लाई कर दो। ठीक है, करंट सप्लाई होगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा है इसका परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो क्वेश्चंस क्या है, 4 रेजिस्टेंस है, आपको 4 रेजिस्टेंस को कंबाइन जोड़ा गया है। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने से पहले सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये सारे के सारे रेजिस्टेंस जो जुड़े गए हैं ये सीरीज कंबाइन है कि पैरेलली कंबाइन है। मैंने क्या बोला था कि यदि फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकंड सिरा सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट सिरे से अटैच हो और सेकंड रेजिस्टेंस का सेकंड सिरा थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट से है, तो इसको क्या बोलते हो? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कुछ ऐसा ही है जैसे आप ऐसे हाथ फैला दो अपना और आपका हाथ कोई और दोस्त पकड़ता है। जैसे अगर आपका राइट हैंड है, दोस्त का लेफ्ट हैंड होगा, फिर उसका राइट हैंड सेकंड दोस्त का लेफ्ट हैंड, ऐसे कंबाइनली अगर हम हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं ना तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो ये देखो, इसमें अगर आप देखो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, तो देखो R फार्मूला क्या होता है आपका,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। चार रेजिस्टेंस है, इसको R1 मान लो, इसको R2, इसको R3, इसको R4। चार रेजिस्टेंस को जोड़ दो, 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 8 ओम, तो 8 और 4 12 और 4 16 ओम। ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ये जितने रेजिस्टेंस हैं सारे को अगर सीरीज में है तो डायरेक्टली ऐड कर देना, इससे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, चलो सेकंड क्वेश्चन देखना। देखो, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सर्किट। ठीक है, देखो सर्किट देता हूं, ये देख लीजिए, 3 प्रतिरोध हैं, ये इस प्रकार से जुड़े गए हैं, कंबाइन है। आपको ये नहीं बोलेगा ना कि दिया गया प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है कि समांतर क्रम में जुड़ा है, आपको खुद पहचानना होगा। यहां से 10 वोल्ट अप्लाई किया गया है, आपसे पूछा गया है कि इसमें इसकी वैल्यू अगर मैं दे देता हूं, ये 2 ओम है, चलो ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम है। ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। अब इसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले पहचानो कि ये सारे के सारे रेजिस्टेंस R1 सपोज कर लो, ये R2 R3, R1 R2 R3 ये कैसे जुड़े गए हैं, सीरीज में कि पैरेलल। मैंने क्या बोला था, यदि सारे के सारे रेजिस्टेंस का लेफ्ट पॉइंट एक पॉइंट से जुड़ा हो और राइट भी एक पॉइंट से जुड़ा हो तो उन सबको क्या बोलते हो, इसको समांतर क्रम में बोलोगे। ठीक है, तो यहां से इनके सबके बीच का वोल्टेज डिफरेंस 10 वोल्ट है ना, इसलिए सीरीज पैरेलल है। ये कैसे जुड़े गए हैं, तो पैरेलल कंबाइन है, पैरेलल कंबाइन है। ठीक है, इस केस में आप देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, फार्मूला क्या था, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहां से सॉल्व कर लो, R1 की वैल्यू कितनी है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। देखो सब पे एलसीएम लो, एलसीएम 2 आ जाएगा, इसका इससे डिवाइड इससे डिवाइड करो, 2 1 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 प्लस 1, इतना सॉल्व करने सबको आता है, और 3/2। तो ये 1/R इक्विवेलेंट, ये देखो 1/R की वैल्यू है ना, तो यहां से ये सॉल्यूशन नहीं है, लास्ट आंसर क्या है, R इक्विवेलेंट। इसको देखो R इक्विवेलेंट अपॉन 1, इसको ना पलट दो आप, अंश को हर में और हर को अंश में। ठीक है, तो 2/3, तो ये क्या है आपका फाइनल आंसर है। R इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, 2/3। तो इस सर्किट में यदि 2 ओम 2 ओम 2 ओम के रेजिस्टर्स को आप पैरेलली कनेक्ट करते हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, 2/3, और सीरीज में कंबाइन किया था तो उसका वैल्यू अलग आता। ठीक है, तो देखो ऐसे फाइंड करना है, बस आपको पहचानना है कि कौन सा सीरीज कैसे जुड़ा गया है। ठीक है, मैंने समथिंग अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन देता हूँ डिफरेंट लेवल पे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, देखो यदि क्वेश्चन आपका लाइक दिस हो, ए है, ठीक है, क्वेश्चंस को ना वीडियो को पोस्ट करके सॉल्व करना खुद से, नहीं होगा तो आंसर देख लेना, हो जाएगा तो भी देख लेना कि बनाया हो तो सही है कि नहीं। ठीक है, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। आपको रेजिस्टेंस ए बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। ये दिए गए सर्किट्स में इसका वैल्यू दे देता हूँ, इसकी वैल्यू भी R है, इसका वैल्यू R है, ये वैल्यू भी R है, ये वैल्यू भी R है। ठीक है, देखो एक सर्किट दिए गए हैं, सारे के सारे रेजिस्टेंस R हैं, ऐसे कनेक्टेड है। इस सर्किट में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये फाइंड करना है। सॉल्व करो। एक क्वेश्चंस में देखो ध्यान से देखना, सीरीज और पैरेलल दोनों के दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है,
मैंने सेपरेट कराया, पहले सीरीज फिर समांतर, अब दोनों को कंबाइन कराना। इसमें देखो ध्यान से, लेफ्ट सिरा ए है, राइट सिरा ए है, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको देखोगे ना, तो अगर हम देखें तो इस फिगर्स में ए वाली ना, इसको फर्स्ट बोलता हूँ, इसको सेकंड, इसको थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज में है, ठीक है, ये सीरीज में है। इसको ना आप ऐसे भी बना सकते हो डायग्राम को, देखना, इसको ए रखो, अगर हम इसको ऐसा देखते हैं, इस प्रकार से अगर हम देखें, तो देखो तो ए फर्स्ट और सेकंड, आर और आर सेम ही है। ए फर्स्ट है आर, इसको मैं सीधा भी कर दूं आर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ये ऐसे भी बना सकते हो। लेफ्ट के देखो 3 और 4 भी कैसे जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में, पहचाने आ रहा है ना। इसका देखो R1 का जो सेकंड सिरा है वो 4 के फर्स्ट सिरे से जुड़ा हुआ है ना, तो उस कंडीशन में इसको श्रेणी क्रम बोलते हैं। ये देखो, इसको भी हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये हो गया थर्ड नंबर का, ये फोर्थ नंबर का, रेजिस्टेंस आर। इन दोनों के दोनों डायग्राम में कोई अंतर नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था ऐसे सर्किट। देख लो, ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं, मैंने सीरीज में जोड़ दिया। ये दोनों पैरेलल सीरीज में जुड़े हैं, मैंने सीरीज में जोड़ा। और ये आपस में कैसे जुड़े हैं? पैरेलल, ठीक है। अब देखो, इसके बाद सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों को सॉल्व करो। तो ये दोनों के दोनों सीरीज में हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें दोनों के दोनों सीरीज में हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना मिलेगा? तो देखो, ये दोनों के दोनों सीरीज में हैं, तो R प्लस आर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना होता है? R1 प्लस R2, मतलब R प्लस R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिला? फर्स्ट R1 देता हूँ, R1 इक्वल टू कितना मिला? 2R, मतलब इन दोनों को कंबाइन करके कितना मिलेगा? 2R। वैसे लोअर वाले को देखो, अगर मैं R2 बोलूं तो ये सूत्र क्या होता है? R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू भी कितनी है? R, R2 की वैल्यू भी कितनी है? R। तो R2 इक्वल टू कितना मिल गया? 2R। तो आप ये दोनों का सीरीज में जुड़े थे, इसलिए इन दोनों का कंबाइन वैल्यू 2R, इन दोनों का कंबाइन वैल्यू कितना हो गया? 2R। ये सर्किट को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो, इसके प्लेस में आप नॉर्मली इन दोनों के प्लेस में एक रजिस्टर लगा दो। ये वैल्यू 2R हो गया, ये वैल्यू 2R हो गया, ये A और B, ठीक है। आपको अब देखो, ये दोनों 2R के अब कैसे जुड़े हुए हैं? ये दोनों के दोनों पैरेलल कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इन दोनों को पैरेलली सॉल्व कर लो, पैरेलली सॉल्व करो। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 कितना है? 2R, R2 कितना है? 2R। सॉल्व कर लीजिए, 2R कैल्सियम 2R आ जाएगा, 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2/2R, 2 कैंसिल, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R। सो R इक्विवेलेंस इक्वल टू, इसको चेंज कर दो, सो R आ जाएगा। ये क्या है? R आंसर है इसका, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिल गया आपको? R मिला। यही क्या है? आपका आंसर है, ठीक है। देखो, क्वेश्चंस बहुत इजी था, मैंने फिर समझा देता हूँ। सबसे पहले ध्यान देना ये कैसे कनेक्टेड हैं। तो फर्स्ट और सेकंड रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं, थर्ड फोर्थ रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है। पहले इन दोनों को सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो। तो ये तो आपको इजी के लिए बनाया था, ये मिलेगा। ये दोनों को पहले कनेक्ट कर दो, तो आपको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना, ओके। अब देखो, चलो मैं निर्देश करता हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस इजीली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, एक क्वेश्चन कराता हूँ थोड़ा आपको, चलो पहले इजी कराता हूँ, फिर बाद में टफ क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन टफ नहीं होते ना जी, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो सब क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अगर केयरफुली उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करते हो तो इजी सा क्वेश्चन भी टफ लगेगा आपको। फिजिक्स की दुनिया में कुछ टफ तो है ही नहीं, सब इजी है, ठीक है। बस समझना है आपको। देखो, ये है रेजिस्टेंस R, ये है मान लो A और ये है B। ये रेजिस्टेंस R है, R है, R है, R है, R है, ठीक है। इतना रेजिस्टेंस है। आपको क्या फाइंड करनी है? यू हैव टू फाइंड R A B। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ये पूरे के पूरे सर्किट्स में
यहां से लेकर यहां के बीच का पूरे के पूरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना ना, इस रेजिस्टेंस को मैं, इस रेजिस्टेंस का ए जो सिरा है, ए टर्मिनल, ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो तो अगर मैं नंबर देता हूं तो 1 2 3 4 5 6, इसमें जो ना 3 4 5 ये जो नंबर के रजिस्टर्स हैं, ये सब के सब सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट रजिस्टर का सेकंड सिरा फोर्थ रजिस्टर के फर्स्ट सिरे से, फोर्थ रजिस्टर का सेकंड सिरा फिफ्थ रजिस्टर के फर्स्ट सिरे से जुड़ा हुआ है। एक सीरीज, इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलोगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले इसको सॉल्व करो, देखो टुकड़े में सॉल्व करते हैं ना, पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसके साथ सॉल्व करेंगे, फिर आगे देखा जाएगा। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ये ए है, ये आर, इसको रहने दो फर्स्ट नंबर को। देखो इन तीनों को सॉल्व करो, तो यहां से लेकर यहां तक का इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा आपको? ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के ये सब के सब सीरीज में कनेक्टेड है। ये वैल्यू आर है, आर है, आर है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपको? आर इक्विवेलेंट अगर बोलो इसमें तो ये हो जाएगा R1 की वैल्यू आर है, R2 की वैल्यू भी आर, R3 की वैल्यू भी आर, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3R। इन तीनों को रिप्लेस करके 3R रजिस्टर लगा सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ रखने दो, ये हो गया R, इनके प्लेस में कितना लगा दो? ये R है, ये 3R लग जाएगा इसके प्लेस में। ये हो गया रेजिस्टेंस R ही है, ये है B आपका। ठीक है, अब देखो इसको मैंने सॉल्व किया तो रेजिस्टेंस 3R लगा दिया। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, ये दोनों के दोनों कैसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल ना। ये बस देखो कैसे पता चलेगा पैरेलल कनेक्टेड है जी। इस रजिस्टर को मान लो इसको 1 2 3 4 नंबर देता हूं, तो 2 नंबर और 3 नंबर का देखो, 2 नंबर रजिस्टर का लेफ्ट सिरा इस पॉइंट से जुड़ा है, ई पॉइंट से, राइट सिरा क्यू पॉइंट से जुड़ा हुआ है। 3 नंबर रजिस्टर का लेफ्ट सिरा पी पॉइंट से जुड़ा है, राइट सिरा क्यू पॉइंट से जुड़ा है। मैंने बोला था यदि 2 रजिस्टर का लेफ्ट सिरा एक पॉइंट से, राइट सिरा एक पॉइंट से कनेक्टेड हो, दैट इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन। आप इसको पैरेलल कनेक्शन है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा? फार्मूला क्या होता है? 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r इक्विवेलेंट, 1/r1 कितना है? r है, r2 कितना है? 3r है। 3r और r कैल्शियम कितना होता है? 3r। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हो जाएगा 3 + 1, तो 1/r इक्विवेलेंट। तो यहां से सॉल्व कर लो इसको, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/3r। सो r इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसको आप पलट दो, 3/4। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितना मिली? 3/4r। सिर्फ इतनी की वैल्यू ना। अब आप ये काम करो, P से Q तक के इसकी सर्किट को हटा के इतने रजिस्टर लगा सकते हो। ठीक है, देखना, चलो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसको। ठीक है, देखना ना, ए रेजिस्टेंस है, फर्स्ट का R, एक R रेजिस्टेंस था। P और Q के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिला आपको? यहाँ जो रेजिस्टेंस होगा ये वैल्यू है 3R/4। सेकेंड रेजिस्टेंस ये कितना मिला आपको? यहाँ देखो, ये है R, ये पॉइंट B। अब देखो ये, देखो मैंने सबसे पहले इन तीनों को सॉल्व किया, फिर ये आया, इन दोनों को पहले सॉल्व किया, ये आया आपको। अब ये देखो तीनों के दोनों कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 फार्मूला होता है। R1 की वैल्यू R है, R2 की वैल्यू कितनी है? 3R/4, R3 की वैल्यू कितना है? R। इनके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, इसका इससे सॉल्व करो तो 1 4 4 आ जाएगा, 4R। इसी से करो, 4 1 जब 4 1 आएगा, तो 1 × 3 3R। 1 4 जब 4 आ गया, 4 का 1 से करोगे तो 4R। ये कितना हो जाएगा? 4 4 8 और 3 11। ठीक है, 11R/4। ये है R इक्विवेलेंट। ये आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में आपके। ठीक है,
तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन कितना इजी है, देखो बहुत इजी है ना, इसमें कुछ नहीं करना था, पहले इसको सॉल्व किए सिस्टमेटिक, फिर इसको सॉल्व किए, देन इसको सॉल्व किए, आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क, और इसको इस क्वेश्चंस को ना आप मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है, कमेंट करके बताना। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस R है, R है इसकी वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट, AB के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। ओके, ये आपके लिए कमेंट है, यदि आप वीडियो देख रहे हो इसको आप कमेंट करके बताओ कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, लॉकडाउन का यूज करो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।